हे व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, जो मेरे व्यूअर्स नए हैं या मुझे पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो एक बार मैं उन सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम छवि है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एस्पिरेंट्स हूँ और अपनी स्टडी अभी मैंने कुछ ही महीनों से स्टार्ट की है। और आज मैं आपके साथ अपना दोपहर का रूटीन शेयर कर रही हूँ। दोपहर से भी नहीं कहेंगे, सुबह 11 बजे से और शाम 6 बजे तक का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे, तो मैंने उनमें अपना मॉर्निंग रूटीन अधिकतर शेयर किया है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ दोपहर से शाम तक का रूटीन शेयर किया जाए। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद फ्रेंड्स, मैंने खाना खाया और उसके बाद मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट है। 11 बजे से ही मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो है शुरू होता है और मेरे बच्चे आते हैं स्कूल से 2 बजे। 1:30 बजे मैं उन्हें लेने जाती हूँ। तो ऐसा लगा लो आप, 11 बजे भी मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ और किस दिन 11:30 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो 11:30 से आप 12:30 और 1:30, यानी कि 2 घंटे का मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट होता ही होता है। 2 का हो जाता है, 2:30 का भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 2 का ही होता है। और फिर मुझे बच्चों को लाना होता है स्कूल से, क्योंकि बच्चों को भी मुझे ही लाना होता है। और आज सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपना हिंदी, जो हमारा सामान्य हिंदी है, घटनाचक से। तो ये घटनाचक जो बुक होती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। 20-25 सालों के क्वेश्चन होते हैं, तो काफ़ी अच्छी बुक है। तो मैं तो अपनी प्रिपरेशन जो है इसी से कर रही हूँ। और मुझे ना एक कमेंट्स आया था, वो ये कह रही थी कि दीदी मेरा भी बहुत पढ़ने का मन है, मेरे व्यूवर्स ने लिखा था, लेकिन मेरे घर वाले मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करते और मेरा हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं करते, और वो तो मेरी इज्जत ही नहीं करते बिल्कुल भी। तो मुझे ये कमेंट्स पढ़ के इतना बुरा फील हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि आज भी कैसे कैसे इंसान हैं जो बिल्कुल भी अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, किस ज़माने में वो जी रहे हैं, पर होते हैं। ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि सब एक जैसे नहीं होते। ऐसे इंसानों को शर्म आनी चाहिए। क्या उनके घर में माँ बहनें नहीं होती? अगर कोई उनकी बेटी को इस तरीके से परेशान करे, उसकी इज्जत ना करे, तो उनको कैसा लगेगा तब? पर नहीं, ऐसे जो नालायक इंसान होते हैं ना, वो किसी की सुनते नहीं और समझते नहीं, बस उन्हें अपने मन का करना होती है। नहीं तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों को साथ साथ चलना होता है, जैसे गाड़ी के पहिए की तरह। अगर एक भी ख़राब हो जाए, एक भी सही से ना चले, तो दूसरा अपने आप रुक जाता है। और सुख दुख में हर चीज़ में एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन नहीं, बस कुछ लोगों के तो समझ ही नहीं आता, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें तो बस अपना उल्टा सीधा करना है। और ये सोचते हैं कि तुमने कितना अच्छा काम किया और तुम बहुत महान काम कर रहे हो, तुम्हारी बहुत वाहवाही होगी। लेकिन अपनी नज़रों में वो अच्छे रहते हैं, लेकिन दूसरों की नज़र में तो वो कभी अच्छे रहते ही नहीं। ये बात उन्हें समझ तो आती है, लेकिन जब आती है जब उनको कोई सामने से जवाब देने वाला हो। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर किसी को भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लीजिए। अपने अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप उनको जवाब दे सको। कुछ बनकर ही जवाब देना सबसे जो है सही रास्ता है। कुछ बनिए, करिए, अपना कैरियर बनाइए। अब अगर आपकी पढ़ाई है तो पढ़ाई करिए, कुछ भी करिए, बिजनेस करिए, अपना कोई काम स्टार्ट करिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सेल्फ डिपेंड बनिए। दूसरों के भरोसे मत रहिए, क्योंकि ऐसे इंसान का भरोसा नहीं वो आपको किस मोड़ पर कहाँ किस जगह छोड़ दे। तो इससे तो अच्छा है कि जब आपने एक इंसान को थोड़े दिन में ही पता चल जाता है, शादी के थोड़े दिन बाद ही पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा है और इसके साथ आपकी कैसे जमने वाली है। ये आपको जीवन भर पूरी लाइफ अच्छे से रख पाएगा या नहीं रखेगा, या ऐसे ही परेशान करता रहेगा। तो उस इंसान को अगर आपने समझ लिया है, तो फिर बस अपने लिए स्टैंड लीजिए और अपना कुछ करने का ठानिए, कुछ बनिए। क्योंकि सही समय रहते अगर आप कुछ कर जाओगे तो अच्छा है, लेकिन जब ज़्यादा टाइम निकल जाता है ना, फिर कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता और बस फिर पूरी जीवन भर का रोना ही रह जाता है। तो टाइम रहते ही संभल जाइए और कुछ ना कुछ अपने लिए जो है स्टैंड ज़रूर लीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, कुछ करके दिखाने का। अगर आप कुछ होंगे, अपनी लाइफ में बन जाएंगे, तो भी सामने वाला बंदा झुकता है, उसको फिर झुकना ही पड़ता है, क्योंकि उसको पता है अब ये तेरे भरोसे तो है नहीं। अगर तू कुछ ज़्यादा ही परेशान करेगा तो तुझसे अलग होकर रहेगा, तो फिर क्या करेगा? तो इसलिए ऐसे बंदे के साथ निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा है अपने आसपास, रिलेशन में भी देखा है अपने। इसलिए सही समय रहते अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, सेल्फ डिपेंड बनाइए, किसी के भरोसे मत रहिए।
और किसी इंसान की इतने ही सुननी चाहिए जितने कि वो सुनने लायक हो। जब सामने वाला अपनी रेस्पेक्ट नहीं करता तो फिर हमें क्यों करनी। अगर वो सही है, आपकी रेस्पेक्ट करता है, आपकी वो इज्जत करता है, तो आप उनसे डबल इज्जत करो उनकी। लेकिन अगर वो आपकी इज्जत नहीं करते तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है किसी की इतनी इज्जत करने की कि ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, हस्बैंड परेशान कर रहे हैं, हम उनकी सुन रहे हैं, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। आज का ये दौर चला गया। पहले था ये सब कि सब सुनते रहते थे और वहीं पर रहते थे, मारते पीटते थे, फिर भी परेशान होते रहते थे। तो ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, जितना मुझे समझ आता है, जितना मुझे नॉलेज है, उतना मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा ही कि मैंने किस किस तरह से जो है अपना काम किया है। बच्चों को स्कूल से लेकर आई थी, फिर उनके लिए खाना बनाया। खाना तो नहीं बनाया, जैसे सब्जी तो मैं सुबह में ही बना लेती हूँ। फिर बच्चों के लिए या तो रोटी बना देती हूँ या चावल। आज मैंने चावल बनाए थे क्योंकि मैंने सुबह में बनाई थी राजमा की सब्ज़ी, तो उनको राजमा चावल दे दिए। फिर वो अपना टीवी देखते हैं 1-1.5 घंटे तक, और उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और उसके बाद जो है फिर शाम का टाइम हो गया, 5 बजे तक मैं पढ़ लेती हूँ, 3 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद 5 बजे से जो है फिर यही बच्चों को दूध दे दिया, और उसके बाद जो है फिर बैठ जाती हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। 1 से 1.5 घंटा इनके साथ बैठती हूँ, 1 घंटा ही बैठती हूँ अधिकतर। और अभी बेटा तो आज बल्कि पढ़ भी नहीं रहा, क्योंकि उसको पता हो गया कि उसकी 3 दिन की छुट्टी है, तो बेटी बैठी थी पढ़ने के लिए, तो बेटी को पढ़ाया। और ये देखो, ये तो टीवी ही देख रहा था। और उसके बाद होगा शाम की पूजा का टाइम, तो फिर मुझे शाम को 6 बजे संध्या आरती करनी होती है, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और अकेली रहती हूँ, तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो घर के सारे काम जो है मुझी को देखने होते हैं। तो यहाँ पर की मैंने फिर शाम की संध्या आरती, और शाम की पूजा मेरी 6 बजे हो जाती है। और फिर जो है ये कुछ कपड़े रखे थे कल के, तो मैंने इनको फ़ोल्ड किया, क्योंकि इनको मैं फ़ोल्ड कल तो नहीं कर पाई थी। और फिर बेटी को भी बोल दिया कि छोटे छोटे कपड़ों की जो है तुम कर लो, क्योंकि बच्चे सीख भी जाते हैं। देखो, थोड़ा बहुत तो बच्चों को सिखाना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को आप कुछ भी ना कराओ, क्योंकि खेल खेल में एक जो होता है बच्चा काम सीख ही जाता है। तो बेटी भी यहाँ पर जो है फ़ोल्ड करने लगी थी फिर कपड़े, और तो यहाँ पर कुछ मैंने किए, कुछ बेटी ने, तो जो है हमारे कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए। और उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में, और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि फिर हो जाता है खाना बनाने का टाइम रात का। तो आज मुझे बनानी थी सबसे पहले ये शकरकंदी, क्योंकि कल की आई रखी थी और मैं कल इनको नहीं उबाल पाई, तो इनको उबाल लूँगी कुकर में ही थोड़ा सा पानी डालकर। अच्छी लगती है, हमारे घर पर सिंघाड़े शकरकंदी सब खाते हैं। और उसके बाद बनाऊँगी खाना। यही होता है मेरा शाम का रूटीन। और मेरा खाने का काम भी किचन का रात का 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो टाइम मिलता है तो मैं फिर पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। ज़्यादा लेट तक मैं कभी नहीं पढ़ती, बस 1-1.5 घंटा पढ़ती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलूँगी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।